नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का खास बुलेटिन मनी टाइम। जल्दी आप बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई इसके लिए परीक्षण कर रहा है। इसमें आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इस तकनीक को नाम दिया गया है यूपीआई लाइट। इसका सबसे बड़ा फायदा देश के उन ग्रामीण इलाकों के करोड़ों लोगों को होगा जहां ठीक से इंटरनेट नहीं चल पाता है। यूपीआई लाइट का उपयोग सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में 200 रुपए से कम के पेमेंट्स के लिए किया जाएगा। भारतीय बैंकों में एनआरआई की जमा घट गई है। भारतीय बैंकों के एनआरआई स्कीम्स में निवेश में मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में करीब 62% की गिरावट देखने को मिल रही है। ब्याज दरों में कमी और कोरोना के दौरान पैसे की ज्यादा जरूरत की वजह से इस जमा में ये कमी आ रही है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीने यानी कि अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स में शुद्ध निवेश घटकर $2.6 अरब रह गया है। एक साल पहले ही इसी अवधि के दौरान ये $7 अरब था। इसका कारण कोरोना संकट के दौरान कई प्रवासियों की नौकरी जाना है, खासकर गल्फ देशों में जहां से एनआरआई डिपॉजिट का बड़ा हिस्सा आता है। अगली खबर शेयर बाजार से जुड़ी हुई। सेंसेक्स में दिखा जबरदस्त दबाव। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच घरेलू बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 1546 अंक का गोता लगाकर 58,000 तक के लेवल्स पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी जारी रहने से भी बाजार धारणा पर प्रतिकूल असर पड़ा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 468 अंक लुढ़ककर 17,149 अंक पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर नुकसान में रहे। बजाज फाइनेंस का शेयर करीब 6% टूटकर सर्वाधिक नुकसान में रहा है। इसके अलावा टाटा स्टील, विप्रो, टेक महिंद्रा, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचसीएल टेक में भी प्रमुख रूप से नुकसान ही देखने को मिला। 27 जनवरी तक टाटा को मिल जाएगी एयर इंडिया। राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया 27 जनवरी तक टाटा ग्रुप को सौंप दी जाएगी। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक एयर इंडिया को इस सप्ताह के अंत तक टाटा समूह को सौंप दिए जाने की संभावना है। सरकार ने पिछले साल 8 अक्टूबर को एयर इंडिया को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टैलिस प्राइवेट लिमिटेड को 18,000 करोड़ रुपए में बेचा है। 25 अक्टूबर को केंद्र ने इस सौदे के लिए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि सौदे को लेकर बाकी औपचारिकताएं अगले कुछ दिनों में पूरी होने की उम्मीद है और इस सप्ताह के अंत तक एयरलाइन को टाटा समूह को सौंप दिया जाएगा। तमाम विरोध के बावजूद चीन से आने वाले सामान पर निर्भरता नहीं हो पा रही है कम। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बावजूद भारतीय बाजार में दबाकर चीन का सामान बिक रहा है। 2021 के दौरान चीन से भारत में करीब $100 अरब का सामान आयात हो चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान चीन से भारत में आयात $100 अरब के करीब पहुंचा हो। आधिकारिक आंकड़ा 97.52 अरब का है। 2020 के मुकाबले 2021 के दौरान चीन से भारत में $16 अरब से ज्यादा का आयात हुआ है। चीन की सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार पहली बार $125 अरब के पार पहुंचा है। अगली खबर पीएसयू से जुड़ी हुई। पीएसयू की बैलेंस शीट सुधारने के लिए सरकार ने निकाला नया तोड़। सरकार को लग रहा है कि पब्लिक सेक्टर कंपनियां, जिन्हें हम पीएसयू कहते हैं, उनके पास मौजूदा संपत्तियों की वैल्यू उनके बही खातों में दर्ज वैल्यू के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इस वजह से इन कंपनियों के बही खाते कमजोर दिखाई देते हैं। सरकार चाहती है कि ये कंपनियां अपने लैंड बैंक, बिल्डिंग और ऐसी दूसरी एसेट्स की वास्तविक वैल्यू को सामने रखे। इससे होगा ये कि इन पीएसयू की बैलेंस शीट तगड़ी होगी। बही खातों में बड़े बड़े आंकड़े दिखाई देंगे तो रिटेल निवेशक और संस्थागत निवेशक दोनों इनकी ओर आकर्षित होंगे और निवेशकों की दिलचस्पी भी इन स्टॉक्स में अब बढ़ जाएगी। देश के 1000 शहरों में 5G नेटवर्क लाने की तैयारी में जुट गई है रिलायंस जियो। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी जियो ने देश के 1000 छोटे बड़े शहरों में 5G नेटवर्क कवरेज का ढांचा खड़ा करने की योजना बनाई है और इसके लिए अपनी फाइबर क्षमता के विस्तार के साथ पायलट योजना भी संचालित कर रही है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष किरण थॉमस ने कहा कि देश भर के करीब 1000 शहरों में 5G कवरेज की योजना तैयार कर ली गई है। कंपनी अत्याधुनिक तकनीक की मदद से नेटवर्क का खाका तैयार कर रही है। इस तरह 5G नेटवर्क लाने की मंजूरी मिलते ही कंपनी अपनी शुरुआत को प्राथमिकता के हिसाब से तय कर पाएगी। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही शुरू होने की संभावना है।
और अब बात रिपब्लिक डे सेल की, जिसमें आपको मिल सकता है 1,000 रुपए से कम पे हवाई जहाज का टिकट। घरेलू एयरलाइन कंपनी गोफर्स ने रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में एक स्पेशल सेल की घोषणा की है, जिसमें सभी कर लगा करके केवल 926 रुपए में फ्लाइट टिकट की पेशकश की जा रही है। ये सेल 27 जनवरी तक चलेगी। सेल में 11 फरवरी से 31 मार्च तक की अवधि में यात्रा के लिए टिकट बुक किया जा सकता है। ये ऑफर केवल डायरेक्ट घरेलू उड़ानों के लिए ही उपलब्ध है। ये ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलाया जा रहा है। बिटकॉइन लुढ़ककर 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सोमवार को 7% से ज्यादा लुढ़ककर 6 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले का डर बना हुआ है और ये वजह से निवेशक जो है वो बिटकॉइन बेच रहे हैं। बिटकॉइन $33,820 पर कारोबार कर रहा है। नवंबर में ये $69,000 पर था। इथेरियम भी 11% टूटकर $22,053 पर आ गया है। 29 जुलाई के बाद ये इसका सबसे ज्यादा निचला स्तर है और अन्य क्रिप्टो करेंसी में भी गिरावट ही नजर आ रही है। गांव देहात में भी आराम से मिल पाएगा मोबाइल का नेटवर्क। 5G नेटवर्क शुरू होने से पहले सरकार अगले 2 वर्षों में 8 लाख नए मोबाइल टावर लगाने जा रही है। इस प्लान के साथ सरकार देश भर में दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए तैयार है। वर्तमान में देश भर में 6.8 लाख टावर हैं। वित्त वर्ष 2024 तक 15 लाख से ज्यादा टावर लगाए जाने हैं। सरकार चाहती है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्याप्त सपोर्ट हो, क्योंकि इंटरनेट विभिन्न कार्यों के लिए केंद्र बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे दूरसंचार कंपनियों की स्पेक्ट्रम होल्डिंग नियमित नीलामी के माध्यम से मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की भी आवश्यकता होती है। खराब नतीजों से पिटे वोडा आइडिया के शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के बीच सोमवार को वोडाफोन आइडिया का शेयर बीएसई पर करीब 8% टूटकर ₹10.95 पर बंद हुआ है। सुबह शुरुआती कारोबार में ही वोडा आइडिया का शेयर करीब 10% टूट गया। वोडा आइडिया की दिसंबर तिमाही के नतीजों से एनालिस्ट काफी निराश रहे और दिसंबर तिमाही में वोडाफोन आइडिया का जो शुद्ध घाटा था वो बढ़कर 7,230.9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस दौरान कंपनी की आय में भी 3.3% की गिरावट आई है और ये करीब 9,406 करोड़ रुपए पर रहा है। 2022 का पहला स्मार्टफोन फरवरी में होगा लॉन्च। चीन की स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi अपने Redmi ब्रांड के तहत एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। ये नया मिड रेंज स्मार्टफोन Redmi 11S के नाम से जाना जाएगा। 2022 में लॉन्च होने वाला ये पहला स्मार्टफोन होगा, जिसे 9 फरवरी को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। Redmi 11S में पंच होल डिस्प्ले, 108 MP क्वाड कैमरा सेटअप जैसे फीचर होंगे। ये फोन फास्ट चार्जर के साथ 5000 mAh बैटरी से लैस होगा। इसमें सेल्फी कैमरा 16 MP का होगा और इसमें 6 GB का रैम भी होगा और फोन एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म पर काम करेगा। और अब स्टार्टअप दुनिया की हलचल। ओला इलेक्ट्रिक ने, टेकने प्राइवेट वेंचर्स, अल्पाइन अपॉर्चुनिटी फंड, ईडलवाइज और अन्य से 1490 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। इस फंडिंग राउंड के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का बाजार मूल्यांकन $5 अरब का हो गया है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने नए फंडिंग राउंड में 5,225 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। इन्वेस्को के नेतृत्व में बैरन कैपिटल ग्रुप, सुमेरु वेंचर्स, IIFL और कोटक जैसे नए निवेशकों ने पैसा लगाया है। मुरुक्पा ग्रुप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया ने हैदराबाद के स्टार्टअप सेलेस्टियल ई मोबिलिटी में 70% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। यह स्टार्टअप ई ट्रैक्टर का निर्माण करती है। मुरुक्पा ग्रुप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उभरते कारोबारी अवसरों का लाभ उठाना चाहता है। अब देते हैं आपको आईपीओ अपडेट। लाइफस्टाइल रिटेल ब्रांड फैब इंडिया ने आईपीओ के जरिए बाजार से 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी के प्रमोटर्स ने बुनकरों और किसानों को भी 7 लाख शेयर उपहार के रूप में देने की योजना बनाई है। कंपनी ने इसके लिए सेबी के पास आरंभिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। फिनटेक कंपनी मोबीक्विक ने कहा है कि उसके पास नवंबर 2022 तक आईपीओ लाने की मंजूरी है और वो बाजार स्थिर होने पर अपना आईपीओ लेकर आएगी। कंपनी ने आईपीओ से 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। अडानी विल्मर का आईपीओ 27 जनवरी को खुलेगा। इसका प्राइस बैंड 218 रुपए से 230 रुपए है। ग्रे मार्केट में इसका प्राइस 54 रुपए चल रहा है। कंपनी के शेयर 8 फरवरी को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। मनी टाइम में इतना ही, लेकिन इस तरह की खबरों को देखते रहने के लिए आपको मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आप हमारे साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस रोचक इन्फोग्राफिक्स के साथ।